अमेरिका और चीन के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ताइवान और दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दों को लेकर लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इस संघर्ष का केंद्र एक ऐसी जगह बनती जा रही है जिसका महत्व केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार उससे जुड़ा हुआ है। ये जगह है पनामा नहर, जिसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक लाइफलाइन माना जाता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि चीन पनामा नहर पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया पहले से ही अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर परेशान है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर पनामा नहर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि इसे लेकर दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही हैं। Islamic Republic of Iran, maybe you've heard of it, but think of it, the Panama Canal, so we gave it away. The first thing they did, you know what they did? They raised the prices for the ships by 4 times, and they didn't lose one ship. And then they raised it again twice, and they didn't lose one ship. All they did is make tremendous amounts of money for years and years. How stupid was that? And now China is trying to take over the Panama Canal, and we're not going to let that happen. दरअसल पनामा नहर केवल एक जल मार्ग नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार की धुरी है। ये मध्य अमेरिका के छोटे से देश पनामा में स्थित लगभग 82 किलोमीटर लंबी कृत्रिम नहर है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। सुनने में ये एक साधारण नहर लग सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस जल मार्ग ने पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार का नक्शा बदल दिया है। आज अगर ये नहर एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो दुनिया भर की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है और कई देशों में सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं। पनामा नहर बनने से पहले समुद्री जहाज़ों को अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक जाने के लिए पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। जहाज़ों को कैप हॉर्न के बेहद खतरनाक समुद्री रास्ते से गुजरना पड़ता था, जहां तेज हवाएं, ऊंची लहरें और खराब मौसम समुद्री यात्रा को बेहद जोखिम भरा बना देते थे। इस लंबे रास्ते के कारण हजारों किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे ईंधन की लगातार लागत बढ़ती थी और बहुत टाइम लगता था, साथ ही व्यापार महंगा हो जाता था। और यही वजह थी कि दुनिया लंबे समय से ऐसे जलमार्ग की तलाश कर रही थी जो दोनों महासागरों को सीधे जोड़ सके। 19वीं शताब्दी में इस सपने को सबसे पहले फ्रांस ने पूरा करने की कोशिश की। फ्रांस के प्रसिद्ध इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स, जिन्होंने मिस्र में स्वेज नहर बनाकर दुनिया को चौंका दिया था, उन्हें लगा था कि पनामा में भी वैसी ही नहर बनाई जा सकती है, लेकिन पनामा की भौगोलिक परिस्थितियां मिस्र से बिल्कुल अलग थी। यहाँ घने जंगल थे, ऊंचे पहाड़ थे, लगातार बारिश होती थी और सबसे बड़ी चुनौती थी मलेरिया और येलो फीवर जैसी घातक बीमारियां। हजारों मजदूर इन बीमारियों का शिकार हो गए और आखिरकार फ्रांस की महत्वाकांक्षी परियोजना असफल हो गई। इसके बाद अमेरिका की नजर इस परियोजना पर पड़ी। उस समय अमेरिका तेजी से विश्व शक्ति बन रहा था। उसे एहसास था कि अगर वो दोनों महासागरों को जोड़ने वाले इस रणनीतिक जलमार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो न केवल उसका व्यापार मजबूत होगा, बल्कि उसकी नौसैनिक ताकत भी कई गुना तक बढ़ जाएगी। अमेरिका ने पहले स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया, मच्छरों पर नियंत्रण पाया, बीमारियों को कम किया, फिर आधुनिक इंजीनियर तकनीकों की मदद से 1904 में नहर का निर्माण शुरू किया। लगभग 10 सालों की कठिन मेहनत के बाद 1914 में पनामा नहर पूरी तरह तैयार हो गई। उस समय इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार कहा गया। पनामा नहर बनने के बाद वैश्विक व्यापार की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब जहाज़ों को हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ता। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने वाले जहाज़ों की यात्रा कई दिनों तक कम हो गई। इससे न केवल समय बचा, बल्कि ईंधन, बीमा और परिवहन लागत में भी भारी कमी आई।
धीरे धीरे ये नहर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से शामिल हो गई। आज हर साल हजारों जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। दुनिया के समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी नहर पर निर्भर करता है और यही वजह है कि पनामा नहर वो केवल एक जलमार्ग नहीं है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता है। तेल से लेकर गैस, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर कारें, खाद्यान्न से लेकर मशीनरी तक दुनिया भर का करोड़ों टन माल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर किसी कारण से ये मार्ग बाधित हो जाए तो उसका असर केवल अमेरिका या पनामा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक महसूस किया जाएगा। यहीं से इस कहानी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है। पिछले कुछ सालों में चीन ने दुनिया भर के बंदरगाहों, समुद्री मार्गों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के बड़े पैमाने पर निवेश करना इन पर शुरू कर दिया है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI परियोजना के तहत एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई देशों में बंदरगाह, सड़कें, रेलवे और औद्योगिक परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। अमेरिका का आरोप है कि चीन इन निवेशों के जरिए केवल व्यापार नहीं बढ़ा रहा है बल्कि रणनीतिक प्रभाव भी स्थापित कर रहा है। पनामा नहर के दोनों सिरों पर मौजूद बंदरगाहों में चीनी कंपनियों की मौजूदगी को भी अमेरिका इसी नजरिए से देखता है और यही कारण है कि ट्रंप का हालिया बयान केवल एक राजनीतिक बयान नहीं माना जा रहा है बल्कि इसे अमेरिका की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत वो अपने प्रभाव क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी को चुनौती देना चाहता है। अब सवाल केवल एक नहर का नहीं रह गया बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन, समुद्री व्यापार और भविष्य की भू राजनीति का सवाल बन चुका है। सवाल यह है कि आखिर जिस पनामा नहर का स्वामित्व आज पनामा के पास है उसमें चीन की एंट्री कैसे हुई और अमेरिका को इससे इतनी चिंता क्यों होने लगी है। देखिए, इसका जवाब समझने के लिए चीन की उस वैश्विक रणनीति को समझना होगा जिसने पिछले एक दशक में दुनिया की भू राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। साल 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI की शुरुआत की। इस परियोजना का घोषित उद्देश्य एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को सड़क, रेल, बंदरगाह और समुद्री मार्गों के जरिए जोड़ना था ताकि व्यापार तेज हो सके। चीन ने इसे आर्थिक सहयोग की परियोजना बताया लेकिन अमेरिका और उसके कई सहयोगी देशों ने इसे केवल व्यापारिक योजना नहीं बल्कि चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने की रणनीति माना है। BRI के तहत चीन ने दर्जनों देशों में अरबों डॉलर का निवेश किया। कहीं बंदरगाह बने, कहीं रेलवे लाइनें बिछी, कहीं औद्योगिक पार्क विकसित हुए और कहीं ऊर्जा परियोजनाओं पर काम हुआ। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह और ग्रीस का पीरियस पोर्ट और अफ्रीका के कई समुद्री ठिकाने इस रणनीति के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। अमेरिका का मानना है कि इन निवेशों के जरिए चीन केवल व्यापारिक नेटवर्क नहीं बना रहा है बल्कि ऐसे रणनीतिक ठिकाने भी तैयार कर रहा है जिनका भविष्य में सैन्य या भू राजनीतिक महत्व हो सकता है। इसी संदर्भ में पनामा का महत्व बढ़ जाता है। साल 2017 में पनामा ने ताइवान के बजाय चीन के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए और इसके बाद चीन और पनामा के बीच व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजना में तेजी आई। चीन की कई कंपनियों ने पनामा में बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, गोदामों और बाकी की परियोजनाओं में रुचि दिखाई और यहीं से अमेरिका की चिंता भी बढ़ने लगी। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि चीन पनामा नहर का मालिक है या उसका सीधा नियंत्रण उसके पास है, लेकिन पनामा नहर का संचालन पनामा की सरकारी संस्था पनामा कैनाल अथॉरिटी करती है। लेकिन अमेरिका की चिंता इस बात को लेकर कि नहर के आसपास के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं में चीनी कंपनियों की मौजूदगी बढ़ी है। अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञों का तर्क है कि अगर किसी देश की महत्वपूर्ण समुद्री संरचनाओं के आसपास किसी प्रतिद्वंदी शक्ति का आर्थिक प्रभाव लगातार बढ़ता है तो भविष्य में वो प्रभाव रणनीतिक रूप भी ले सकता है। और यही वो बिंदु है जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषणों में बार बार उठाते हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने जिस नहर के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई उसके आसपास चीन की बढ़ती मौजूदगी अमेरिकी राष्ट्रपति सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। उनके अनुसार अगर चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाता रहा तो भविष्य में वो वैश्विक व्यापारिक मार्गों पर भी बहुत प्रभाव बना सकता है। ट्रंप की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी रहा कि वो अमेरिका की आर्थिक और सामरिक ताकत को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात करते हैं। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने चीन पर भारी आयात शुल्क लगाए, तकनीकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए, चीन के साथ व्यापारिक असंतुलन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया और दूसरे कार्यकाल में भी उनका रुख पहले जैसा ही आक्रामक दिखाई दे
रहा है। पनामा नहर पर उनका बयान इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जाता रहा है। अमेरिका का असली डर केवल ये नहीं है कि चीन किसी बंदरगाह में निवेश कर रहा है। असली चिंता ये है कि अगर दुनिया के प्रमुख समुद्री मार्गों, बंदरगाहों और सप्लाई चेन पर चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता गया तो भविष्य में वैश्विक व्यापार के नियमों और रणनीतिक संतुलन पर उसका असर बढ़ सकता है। आज दुनिया का लगभग 80% यानी कि 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। ऐसे में जो देश समुद्री व्यापारिक नेटवर्क पर प्रभाव रखेगा उसकी वैश्विक शक्ति भी उतनी ही मजबूत मानी जाएगी। और यही कारण है कि अमेरिका पिछले कुछ सालों से केवल पनामा ही नहीं बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र, दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों के साथ भी अपने रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। इसका उद्देश्य केवल सैन्य सहयोग बढ़ाना नहीं है बल्कि एक ऐसा संतुलन बनाना भी है जिससे चीन का प्रभाव किसी एक क्षेत्र में ज्यादा न बढ़ सके। अब सवाल उठता है कि पूरे विवाद का भारत से क्या संबंध है और पहली नजर में लग सकता है कि पनामा नहर मध्यम अमेरिका में है और भारत उससे हजारों किलोमीटर दूर है। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में दूरी का महत्व पहले जैसा नहीं रहा है। भारत का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार पर निर्भर है। भारत से दवाइयां, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटो पार्ट्स, कपड़ा, रसायन, कई अन्य वस्तुएं समुद्र के रास्ते अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों में पहुंचती है। और यही पनामा नहर में किसी प्रकार का संकट अगर आता है तो वहां भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो वैश्विक शिपिंग लागत बढ़ सकती है और इसका असर भारतीय निर्यातकों और आयातकों दोनों पर, यानी कि जितने भी इंपोर्टर्स हैं, जितने भी एक्सपोर्टर हैं, दोनों पर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत और अमेरिका पिछले कुछ सालों में रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। क्वाड जैसे मंचों के माध्यम से दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और सुरक्षित समुद्री मार्गों की वकालत करते हैं और इसलिए अगर अमेरिका और चीन के बीच समुद्री व्यापार मार्गों को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज होती है तो उसका प्रभाव भारत की विदेश नीति और व्यापारिक रणनीति पर भी पड़ सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि पनामा नहर पर चीन का नियंत्रण हो या वहां किसी सैन्य टकराव की संभावना तत्काल दिखाई दे रही हो, लेकिन ट्रंप का बयान ये संकेत जरूर देता है कि आने वाले सालों में समुद्री व्यापार मार्ग केवल आर्थिक महत्व के लिए नहीं रहेंगे बल्कि वो वैश्विक शक्ति संतुलन की राजनीति का सबसे बड़ा मैदान भी बन सकते हैं। और यही वजह है कि पनामा नहर को लेकर दिया गया ये बयान पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दुनिया की राजनीति अब केवल सीमाओं पर नहीं लड़ी जा रही है बल्कि बंदरगाहों, समुद्री मार्गों, सप्लाई चेन, चिप निर्माण, ऊर्जा, व्यापारिक गलियारों पर भी निर्णायक मुकाबला हो रहा है। पनामा नहर उसी बदलती हुई वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बनती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या पनामा नहर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में ये वैश्विक राजनीति का बड़ा संकट बन सकता है। इसका जवाब समझने के लिए ये जानना जरूरी होगा कि आज की दुनिया में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते। अब आर्थिक ताकत, व्यापारिक मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री रास्ते और तकनीक भी उतनी ही महत्वपूर्ण हथियार बन चुकी हैं। जिस देश का इन पर प्रभाव होगा वही भविष्य की वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेगा। और बीते कुछ सालों में दुनिया ने देखा कि रूस यूक्रेन युद्ध ने केवल 2 देशों के प्रभावित उन्होंने नहीं किया है बल्कि पूरी दुनिया में गेहूं, खाद, तेल और गैस की कीमतों को प्रभावित कर दिया। और इसी तरह लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों ने वैश्विक शिपिंग को प्रभावित किया और जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ा। इससे माल ढुलाई महंगी हुई, कई देशों में महंगाई बढ़ी और उदाहरण बताते हैं कि समुद्री व्यापार मार्गों पर पैदा होने वाला तनाव केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता है बल्कि उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पनामा नहर का महत्व इसी वजह से और बढ़ जाता है। ये नहर केवल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। हर दिन दर्जनों बड़े मालवाहक जहाज यहाँ से गुजरते हैं। इसमें तेल, प्राकृतिक गैस, खाद्यान्न, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दवाइयाँ, मशीनरी, रोजमर्रा के उपयोग के सामान शामिल होते हैं। और अगर किसी कारण इस मार्ग पर व्यवधान आता है तो जहाजों को लंबा समुद्री रास्ता अपनाना पड़ेगा और इससे यात्रा का समय बढ़ेगा, ईंधन की खपत बढ़ेगी और इसका बोझ उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पूरी व्यवस्था आज जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन पर आधारित है। इसका मतलब है कि कंपनियां जरूरत के अनुसार समय पर सामान मंगाती हैं और बड़े स्तर पर स्टॉक रखने से बचती हैं। अगर किसी समुद्री मार्ग में देरी होती है तो कारखानों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। ऑटोमोबाइल उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा उद्योग, खुदरा व्यापार जैसी कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसकी चपेट में आ सकती हैं।
यही वजह है कि पनामा नहर केवल एक जलमार्ग नहीं बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की जीवन रेखा मानी जाती है। अमेरिका की चिंता का एक और कारण उसकी नौसैनिक रणनीति भी है और अमेरिका की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली नौसेनाओं में मानी जाती है। पनामा नहर की मदद से वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच अपने युद्धपोतों और अन्य नौसैनिक संसाधनों की आवाजाही अपेक्षाकृत तेजी से कर सकता है। और अगर भविष्य में किसी प्रतिद्वंदी देश का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ता है तो अमेरिका इसे अपनी सामरिक क्षमता के लिए चुनौती के रूप में देखता है। और दूसरी ओर चीन भी अपनी समुद्री शक्ति को लगातार मजबूत कर रहा है। पिछले 2 दशकों में चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना तैयार करने की दिशा में तेजी से काम किया। उसने कई आधुनिक युद्धपोत, विमान वाहक पोत, पनडुब्बियां अपने बेड़े में शामिल की और इसके साथ साथ चीन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बंदरगाहों, लॉजिस्टिक नेटवर्क में निवेश कर रहा है। चीन का कहना है कि ये सब व्यापार और आर्थिक विकास के लिए किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका का मानना है कि भविष्य में इन सुविधाओं का सामरिक उपयोग भी किया जा सकता है। इसी सोच ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि आज संघर्ष केवल सैन्य ताकत का नहीं बल्कि आर्थिक प्रभाव का भी है। पहले देशों की शक्ति का आकलन केवल सेना और हथियारों से किया जाता था, लेकिन अब ये देखा जाता है कि कौन सा देश वैश्विक व्यापार, तकनीक, निवेश और सप्लाई चेन पर कितना प्रभाव रखता है। यही कारण है कि अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा अब दुनिया के हर महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग तक पहुंच चुकी है। भारत के लिए भी ये पूरा घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसका बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार पर निर्भर करता है। भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका उसे उसके सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है और अगर पनामा नहर के आसपास तनाव बढ़ता है तो वैश्विक शिपिंग प्रभावित होती है, तो भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और इससे निर्यात महंगा होगा और कुछ उत्पादों की कीमत पर भी असर पड़ेगा। भारत की विदेश नीति भी पिछले कुछ सालों में समुद्री सुरक्षा पर अधिक केंद्रित हुई है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। क्वाड जैसा मंचों के जरिए भारत अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मुक्त, सुरक्षित और नियम आधारित समुद्री व्यापार की बात करते हैं और इसलिए पनामा नहर पर बढ़ता तनाव भारत के लिए केवल दूर की घटना नहीं बल्कि वैश्विक रणनीतिक संतुलन का हिस्सा है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक स्थिति नहीं बनी है जिससे कहा जाए कि अमेरिका और चीन पनामा नहर को लेकर सीधे टकराव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन नहर का संचालन अब भी पनामा की सरकार के अधीन है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ट्रंप के बयान से इतना जरूर स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में समुद्री व्यापार मार्गों को लेकर कंपटीशन और तेज हो सकता है और यही कारण है कि पनामा नहर अब केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं बल्कि 21वीं सदी की भू राजनीति का सबसे संवेदनशील प्रतीक बन चुकी है। दुनिया बदल रही है, उसके साथ बदल रहे हैं संघर्ष के तरीके। अब लड़ाई केवल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र, तकनीक, ऊर्जा, डेटा और व्यापारिक मार्गों पर भी लड़ी जा रही है और पनामा नहर इसी बदलती वैश्विक राजनीति का एक ऐसा केंद्र बन गया है जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान ने एक बार फिर उस बहस को तेज कर दिया है और क्या आने वाले वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष केवल सैन्य ताकत का नहीं बल्कि व्यापारिक मार्गों और रणनीतिक संसाधनों पर नियंत्रण का होगा। ट्रंप ने जिस तरह कहा कि चीन पनामा नहर पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगा, उससे ये साफ हो गया है कि वॉशिंगटन अब इस मुद्दे को केवल आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नज़रिए से भी देख रहा है। और हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि ट्रंप का ये बयान राजनीतिक भी है और रणनीतिक भी है। अमेरिका में चुनावी राजनीति के दौरान चीन का मुद्दा हमेशा से प्रभावी रहा। चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाना अमेरिका मतदाताओं ने के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है और यही कारण है कि ट्रंप अपने भाषणों में चीन को अमेरिका की आर्थिक और सामरिक चुनौती के रूप में लगातार प्रस्तुत करते हैं। सवाल वही कि क्या अमेरिका वास्तव में पनामा नहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर सकता है? इसका जवाब है अंतर्राष्ट्रीय कानून और इतिहास दोनों में छिपा है। 1977 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा के नेता उमर टोरिजोस के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसे टोरिजोस कार्टर संधि कहा जाता है और इस समझौते के तहत तय किया गया था कि पनामा नहर पर अमेरिका का नियंत्रण धीरे धीरे समाप्त होगा और इसका संचालन पूरी तरह पनामा को सौंप दिया जाएगा। इस संधि के अनुरूप 31 दिसंबर 1999 को पनामा नहर का पूर्ण नियंत्रण पनामा सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। तब से नहर का संचालन पनामा कैनाल अथॉरिटी नामक स्वायत्त सरकारी संस्था करती है और यही वजह है कि आज कानूनी रूप से पनामा नहर किसी भी विदेशी देश की संपत्ति नहीं, ये पनामा की संप्रभुत संपत्ति है और इसका संचालन भी पनामा ही करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार इस नहर का उपयोग दुनिया के सभी देशों के जहाज़ों के लिए खुला है, बशर्ते वो निर्धारित नियमों और शुल्कों का पालन करें। इसलिए ये कहना कि कोई देश अचानक इस नहर पर कब्जा कर सकता है वास्तविकता से कहीं ज़्यादा जटिल मामला है और
ये भी सच है कि अगर किसी देश का आर्थिक, व्यावसायिक या राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ता है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता विकसित कर सकता है। और यही बिंदु है कि जिसे लेकर अमेरिका लगातार चिंता जता रहा है। पनामा खुद इस पूरे विवाद में बेहद संतुलित भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक नहर से मिलने वाले आय पर निर्भर करती है और हर साल नहर से गुजरने वाले जहाज़ों से मिलने वाले शुल्क पनामा की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए पनामा किसी भी ऐसी स्थिति से बचना चाहेगा जिसमें वो नहर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का सीधा मैदान बन जाए। पनामा का प्रयास यही रहता है कि वो सभी देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाए और नहर को एक निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों के रूप में संचालित करता रहे। हालांकि भू राजनीति में केवल कानूनी स्थिति ही सब कुछ तय नहीं करती। कई बार आर्थिक प्रभाव, निवेश और रणनीतिक साझेदारियां भी भविष्य की दिशा तय करती हैं। और यही कारण है कि अमेरिका चीन के बढ़ते निवेशों को केवल व्यावसायिक गतिविधि नहीं मानता। वाशिंगटन की चिंता है कि अगर दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों, लॉजिस्टिक हब और समुद्री मार्गों पर चीन का प्रभाव बढ़ा तो भविष्य में वैश्विक व्यापार के साथ साथ सामरिक संतुलन को भी ये प्रभावित कर सकता है। और दूसरी ओर चीन का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल वैश्विक व्यापार को मजबूत करना और विकासशील देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। दोनों दृष्टिकोणों के बीच यही अंतर आज वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी बहस बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है और ये कंपटीशन केवल पनामा नहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्कटिक समुद्री मार्ग, हिंद प्रशांत क्षेत्र, अफ्रीका के बंदरगाह, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दुर्लभ खनिज, सेमीकंडक्टर और ना जाने कई जगहों तक ये फैल सकता है। इसलिए पनामा नहर को लेकर दिया गया ट्रंप का बयान एक बड़े वैश्विक परिदृश्य का हिस्सा है, जहां दोनों महाशक्तियां आने वाले दशकों की आर्थिक और रणनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिशें कर रही हैं और भारत के लिए भी इस पूरे घटनाक्रम का महत्व लगातार बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। लक्ष्य वैश्विक विनिर्माण और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनना। ऐसे में दुनिया के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों की स्थिरता भारत के आर्थिक हितों से सीधे जुड़ी है और अगर वैश्विक समुद्री मार्ग सुरक्षित और खुले रहते हैं तो भारत की निर्यात, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लाभ होगा। लेकिन अगर इन मार्गों पर तनाव बढ़ा तो उसका असर भारतीय उद्योगों, उपभोक्ताओं, आर्थिक विकास पर भी पड़ेगा। और यही कारण है कि भारत लगातार नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा और स्वतंत्र नौयान की वकालत करता है। आखिरकार ये पूरा विवाद केवल पनामा नहर का नहीं है, ये उस बदलती हुई विश्व व्यवस्था का प्रतीक है जहां शक्ति की परिभाषा बदल रही है। पहले देशों की ताकत उनके सैनिकों, हथियारों से मापी जाती थी, लेकिन आज व्यापारिक मार्ग, बंदरगाह, डेटा तकनीक, सप्लाई चेन भी उतने ही महत्वपूर्ण है। पनामा नहर इसी नई वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान चाहे वह राजनीतिक हो या रणनीतिक, उसने एक बार फिर दुनिया का ध्यान इस ओर जरूर खींच दिया कि आने वाले समय की सबसे बड़ी लड़ाइयां शायद सीमाओं पर नहीं बल्कि उन रास्तों पर लड़ी जाएंगी जिसने दुनिया का व्यापार चलता है, जिनसे पनामा नहर उन्हीं रास्तों में से एक है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजर इस छोटे से जलमार्ग पर टिकी हुई है। आने वाले सालों में ये देखना होगा कि अमेरिका और चीन अपनी प्रतिस्पर्धा को केवल कूटनीतिक या आर्थिक नीति तक सीमित रखेंगे या ये कंपटीशन वैश्विक शक्ति संतुलन के एक नए दौर की शुरुआत साबित होगा।